तो पुत्र नहीं है, वंश नहीं है, उनको बाबा ने गोदी खोचा भर के वंश भी दिए और कल्याण भी वाले थे और काफी मतलब शक्ति वाले थे। थे। बाबा बख्तौर सिंह तो शादीशुदा थे। अच्छा। नेटुआ प्राण सिंह कुमार थे। अच्छा अच्छा। उनको पास सत और गुण सब सब मतलब आपके द्वार में जो आएगा खाली नहीं जाएगा, गारंटी गारंटी के साथ। बाबा सेवक राम की क्या कहानी है? देखिए, हाँ, बाबा सेवक राम जो भी है वो हम लोग के यादव कुल के लिए बलिष्ठ देवता वो भी है। अच्छा। और वो भी गांव में अपना सत से पिंडी रचाए हुए हैं। हर गांव में सेवक राम रहते हैं? हर गांव में है। अच्छा, ऐसा है कि यादव के गांव में सिर्फ होता है कि कोई भी समुदाय के गांव वहाँ सेवक राम रहे? सेवक राम हर एक गांव में है। अच्छा, जो दीपावली वगैरह में प्रसाद उरसाद हर जगह देखिए, दीपावली और ये सब होता है, उनका पूजा होता है आषाढ़ में। अच्छा। हाँ, उनका भी सेवक राम का भी एक लर्ज है। क्या है उनको आवाहन करने के आवाहन करने का। वो जब गंगा की ओर जा रहे थे तो अपना एगो सुमरन किए थे कि गंगावा गंगावा घोसाई दुलरा से हेवा आशा उखिन हो गंगावा का कोरा हाय मोर कोरावा अनाया हो नहीं देवता तिलावा पर चढ़ी दुलरा से हेवा आशा उखिन हो गावा लागा हाय मोर लागा का आया हो ना गावाय उला आहे ओ हो लारवा सुनते यारावा आ जाइली आगे सुन है हारी हाय मोर हारी लाना आया हो नए बबुआ पूछा ना लगा लाइते आरावा आ जाइली आगे पूछाई सोना हाय मोर सोना वाना आमंदिया से हारी ल जावा आहे पीसाइता लाइते आरावा आ जाइलिया हे दूधी गेहूं हाय मोर गेहूं आना आया हो नहीं जाते साथ आहे काउने या हिरवा गावा है सोना आवा भाऊ जो है गावा है लागा हाय मोर लागा का आया हो नहीं गावा है गौआ घरवा गडुगवा गाई बेलते आरावा भाऊ जो है लेतियल भाखा हाय मोर भाखावा से हो ना लेतियल पाचा आहे काउने या हिरवा गावा ते आरावा हा भाऊ जो है गावा है लागा हाय मोर लागा आया हो नहीं गावा है उलाद आए। तो इनका सेवक राम का मतलब हर गांव में पूजा होता है, तो इनका क्या काम होता है जो हर लोग पूछते हैं अपने अपने? ये हम हर जगह देखते हैं इनका पिंडी बना होता है। हाँ। ये गांव के लिए क्या मतलब? देखिए, गांव के लिए जो है से है ये है, मान लिया जाए पहले नंबर तो बाबा सेवक राम जो है से यादव कुल के लिए मानिए सती वाला देवता है और गांव के रखवाल है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम समझ रहे हैं किसी प्रकार के रोग दुख से वो सुरक्षा देते हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, सबके बारे में बताए और इनके बारे में क्या कहानी एक बता रहे थे, चुन्नू मुन्नू क्या है? नहीं, नंदुआ खेदुआ। नंदुआ खेदुआ। नंदुआ खेदुआ जो है बाबा बख्तौर सिंह का भाई है। ये अपना छोटा भाई।
छोटा भाई। जब बाबा बख्तौर सिंह के माए जो कोयला थे, बचपन से सेबते सेबते उनका माए बबुआ बख्तौर सिंह के माए जब माता देवी के पूजा करते करते जब दूपन से पार कर गया, माता देवी के सेबते सेबते एक भी वंश नहीं हुआ था। अच्छा। वहां बख्तौर सिंह भी पैदा नहीं हुए थे। माता के सेबते सेबते सिर के बाल पक गए थे। अच्छा। तो पर भी एक वंश नहीं हुआ था। और उनको लोग गांव में बांझी कह के लोग चिढ़ाने लगते होंगे कि बड़का सेविका है। लेकिन सेवका ही आज तक के लिए चुट्टी भी नहीं हो। गली के बुतरू भी, गली के झिकटी भी उनको ठुल मार रहा था लोग। जब वह माता जब अपना गढ़िया रसलपुर माता से अर्जी करके कि ले गए माई, बचपन से तो सेबते सेबते 3 पन बीत गलो, माथा के हमर केस पक गलो, अब हमर बुढ़ापा होवेल जा रहलो है। हमर तू बांझिन के नाम नहीं छोड़े ना, हमर हाथ में ठेला घाटा पर गए। आज दिन से हम गांव गराम छोड़ के जा रहा गंगा के कोर पर हम अपन जीवन हाथ देबो। वही माता और पुरमन पिता और माता कोयला यहाँ से गढ़िया रसलपुर छोड़ के और गंगा के तियार पर चल गए थे माता जान हाथे ले। अच्छा। जब माता जान हाथे ले चल गए गंगा के कोर पर, तो माता गंगा उमड़ल जो गंगा पानी थे वो भी माता के कोयलाराम के देख के और डर से सूख गए। वो भी सूख गए कि अगर हम उमड़ल रहे तेरा में आके डूब के वो मर जाएंगे और हम बदनाम हो जाएंगे। और एक सती सतीव्रती औरत है, इसका पाप कौन लेगा जी। वो डर से सूख गए। तो वहां माता का किए कि आगे डारा वास डेराई गए गांगे माई आगे उमड़ा लगा जाला पानी आगे माता नाही हम लौट के जाए गांगिया माई आगे अपन गाड़ी गे गाड़िया सालापुर गे मुरहर माँ बालुआ में मुड़िया घुसियाई के गांगिया माइया गे हाथ देबो जीवा गे जीवा नाना आया हो नहीं माता पारा जिंदा नहीं मुहावा देखाइवाओगे गांगिया माइया गे गढ़िया रास गे गाढ़िया सालापुर गे मुरहर माता तब क्या बोले फिर गंगिया माँ जब सूखे तो बोले, जब माता गंगिया जो उमड़ल पानी थे से सूख गए, तो वहां से जब माता जो पुरमल पिता जो गए थे कहे कि तू सूख गए ना तो सूख जो, हम बालुए में मुड़ी घुसिया के और हाथ तो जीवन पर। इतना देखे जब गंगा सूख गए, उतने देरी में यही माता देवी एक बूढ़ी के रूप में और वही बांझ और बांझी से मिले पहुंच गए कि तोरा की दिक्कत हो गलो इसी गंगवा के कोरवा पर तोरा से डेरा गए उमड़ल गंगवा। तो वह बताए सब कहानी कि माता का सेवा किए, आज तक एक भी बच्चा संतान नहीं हुआ। हमारा गांव के लोग गली के बुतरू फूल मार रहा है, क्यों बांझा बंझनिया है, तू गांव से निकल जो, तोरा देखा है हमारा शुभ काम खराब हो जा है, भोरे भोरे नजर पड़ जा, ये तो हर जगह होता ही है। तो वही तो जो बूढ़ी थे से कोई आम बूढ़ी नहीं थे, यही माता देवी जिनका वो सेवा करती थी और तंग आ गई थी सेवा करते करते। तो यही माता भी सोचे कि अगर नहीं उनसे मिले और से तो आज मर जीते तो हमारा सेवा करते के। हाँ। तो वही कहे कि सुन गए पंच के बेटी, इतना दिन तू रुकना तो थोड़ा पहर तू और रुक, हम भाई इंद्रन से जाइयो सत से
की तोर लिखल हम। तो वही माता देवी जब मृता लोक से जब इंद्रासन जब जाने लगे, तो वहां भाई सातो इंद्रन डर से डोलने लगे। क्या बात है, माँ खुद आ रहे हैं। हमरा बहिन आ रहे की कम गेले हो रहा, उन लोग डर से डोलने लगे। धरती लोक पर देवी के रूप में वो है। हाँ। जब यहाँ से चल दिए तो उनका जो सातों भाई सब खड़ा हो गए एक पैर पर कि आज बहनी के की घट गलो से सब कोई भाईवन तैयार रही, नहीं तो कुछ भी हुआ आज कर देता। तो वह माता देवी जब गए तो डायरेक्ट भाई इंद्रन से कहल के यही बात कि देख न भयवाए नारायण भैया हो पांचवा के बेटी, हाय मोर बेटी आजा आई लिया के भयवा किया बहिया लिखल भयवाए नारायण भैया हो हमार बाजी, हाय मोर बाजिया पारा छिन के नैया पारा ने तो दे देवो सारा पवा भयवाए नारा भैया हो डोल जी तो धामा, हाय मोर धामा अनाया हो नैसी का दिला हे। जब माता कहे तो भाई जब देखने लगे बही पलट के तो डर से, बहिनी के डर से उनका ने आस चल रहा है, ने बस चल रहा है। तो पर भी हिम्मत बांध के कहे कि सुन गे बहिन से होकर तो बहिया में कुछ नहीं लिखे था, बंस कुछ नहीं लिख रहा से ले आज दिन से लिख दियो क्यों कर दो वंश हो, दो गो वंश होता और एगो बेटी होता। ओकर नाम पहला जो होता सेरा बख्तौर सिंह नाम रख दिया। नाम भी वही बताए थे उनका भाई मामू, वही से नाम रखा गया। और जो दूसरा भाई होता है नंदुआ खेदुआ रख दिया, और जो बेटी है होते तेरा लक्ष्मी रख दिया। तो वही जब माता वहां से आराधना लेके सत लेके चले से हुरहुर के फूल लिए, और हुरहुर के फूल में ही माता देवी अपना सत भाई से लेके वही गंगा के तीर पर बांधिन के प्रसादी के नाम पर पवा दिए, और वहीं से माता कोयलाराम गर्भवती रह गई। और इस प्रकार बाबा बख्तौर सिंह का धरती पर आगमन हुआ। तो आपने सुना कि किस प्रकार से बाबा बख्तौर सिंह को धरती पर आगमन हुआ था। उनके माता बहुत मेहनत किए थे और उनके पिता एक माँ, कौन सा माँ थे जिनका सेवा करते थे? उनके माता कोयला किनका सेवा करते? माता देवी के। माता देवी के सेवा करते करते तंग आ गई थी। जब उन्होंने 3 पन बिता दिए और उन्हें कोई संतान नहीं हुआ, तब वो चले गए थे माँ गंगा किनारे अपना जीवन खत्म करने के लिए। तब वो जा करके माँ देवी वहां प्रकट हुए और अपना भाई इंद्र से जाकर उन्हें रजिस्टर, उनका जो भी मतलब देवताओं में होता था उनका जिसका भी बही खाता में कि इनका क्या है आगे का जीवनी लिखा हुआ रहता है, तो इंद्र लोक में भी उनका कोई जीवनी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने सेविका के लिए लड़ के उन्हें 2 पुत्र मांगे और इस प्रकार से वो लाकर वही नदी के तट पर माँ कोयला को दिए और इस प्रकार से उन्हें संतान के रूप में बाबा बख्तौर सिंह और नंदुआ खेदुआ हुए। और उनकी बहन भी एक थी, उनका नाम लक्ष्मी था। तो इस प्रकार से बाबा बख्तौर सिंह का जन्म हुआ था। और वो बाबा बख्तौर सिंह आकर के लोगों को किस प्रकार कल्याण किए। अच्छा, बाबा बख्तौर सिंह के कृपा से आप लोगों ने यहाँ कुछ मतलब वैसा सुनाइए, वैसा हमें कहानी बताइए कि ऐसे लोग कैसे कैसे लोगों को आप लोगों ने कल्याण किया। कुछ 2-4 उदाहरण बताइए। देखिए 2-4 गांव के कि यहाँ के लोग ऐसे थे, कुछ वैसा। अपने से बताने से नहीं होता है, जो भी ना हम लोग का कोई दूसरा को बताएगा, ठीक है। हाँ, अपने का आप कोई बड़ा नहीं करता है।
फिर भी आप लोग, वो तो कहना सही है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने तकरीबन मतलब एक आका हुआ कितने घर को बसाए हैं और क्या क्या करते हैं बाबा की कृपा से, क्या क्या? कहने का यही है भैया कि हम लोग तो गांव के नाम नहीं ले सकते हैं। जी। बात यह है कि हम लोग के पास में अनेक रोगी आए, बाबा के आशीर्वादी से, माता के आशीर्वादी से कल्याण होके चले गए। जिनको पुत्र नहीं है, वंश नहीं है, उनको बाबा ने गोदी खोचा भर के वंश भी दिए और कल्याण भी किए। और बात यह है कि बाबा के आशीर्वादी से बहुत तरह के ऊत और भूत, आमत हो बामत हो, सबको बाबा रक्षे पाल किए हैं और दुखी को कल्याण किए हैं। और बात है कि जिसको रास्ता के भूत हो गया, आमत हो बामत हो, उड़ैल हो चुड़ैल हो, जी जी, उनको बाबा रक्षे पाल करते हैं और जिसको पकड़ ले रहता है उसको पर से बाबा भगाते हैं। तो देखिए, बाबा का कहना है, बबलू भगत जी का कहना है कि आप लोग ने एक कहानी सुना होगा कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वैसे काम नहीं करते हैं कि हम अपने खुद से बोले, लोग इनको बोलते हैं। इनका एक साक्ष्य प्रमाण मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए, इससे ही गिना जा सकता है कि कितने लोगों को कल्याण किए हैं। ये अपने, ये अभी एक है यहाँ जी, अभी एक है, बाबा के साथ से अभी 3 आव है, इन मतलब रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, आकार लगा सकते हैं कि बबलू भगत किस प्रकार से अपने निष्ठा कर्तव्य से, अपने सत्य से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और बबलू भगत जी का कहना है कि हम बाबा के सत्य से ऐसा कर पाते हैं। तो आप मतलब लोगों को क्या सलाह देंगे कि अपने अपने घर में मतलब, अगर हमारा सलाह यही है कि किसी प्रकार के शांति अमन चैन चाहते हैं तो क्या करेंगे लोग हमें यही करना चाहते हैं कि मंगल और शनिचर को हम अपना जगह पर बैठते हैं जी, और कोई भी परेशानी हो, किसी को उद्भूत से अगर परेशानी हो जी, वो बिंदास मंगल के और शनिचर को आवे। अच्छा, जब आप लोग लोगों का कल्याण करते हैं, उन्हें हर बाधाओं से मतलब छुड़ाते हैं, तो क्या उसका पैसा वैसा फीस नहीं, देखिए कोई पैसा फीस नहीं है, जो उनको इच्छा हो जाए जी, कि बाबा का उसी का दान में हर यहाँ है, खुशी को जो दे दिया उसको ले लिया, जो नहीं दिया उससे वो फिर कल्याण हो। जिसका जो गरीब आ गए, गरीब भी हो अमीर भी हो, हमारे लिए सब एक समान है। गरीब भी आया उसका लिए भी हम लोग खा रहे हैं, अमीर आया उसका भी 24 घंटा हम लोग सदा तैयार है। ये नहीं होता है कि कोई अगर बड़ा आदमी है तो उससे बाबा उसी को देखते हैं, नहीं। आपके लिए कोई भी मनुष्य एक सम्मान है और कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। तो आप लोग सुने, जो व्यक्ति अगर कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो परेशान हैं, बाबा से अगर आकर के मिलना चाहते हैं, इनसे इन पे विश्वास करके, बाबा बख्तौर सिंह पे विश्वास करके अगर लगता है कि हम बाबा के पास जाएं, तो आप शनिचर और मंगल को बाबा बबलू भगत से आकर मिलिए। ये अपने बाबा की कृपा से लोगों का कल्याण करने के लिए सक्षम रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो आप लोग ने देखा किस प्रकार से सारा विवरण बताए, तो थैंक यू, धन्यवाद।